तुम ऐसा सोच रही हो सुहेला? अपना स्कार्फ खोल दोगी क्या? मैं अपना काम करूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं? शर्म तो तुम में नहीं है। वो शादी करा है फिर भी उससे मदद ले रही हो। हम मिल सकते हैं, तुम फ्री हो तो कहीं बैठकर चाय पीते हैं। चाय? ये प्राग क्यों नहीं आई? कहती है ये सब इतना आसान नहीं होता। शादी करने के लिए मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। देखा तुमने, डेनिस नहीं है, कोई लड़की भी नहीं है, बस फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं। ओह डेनिस, आइसक्रीम खाओगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या चाहिए? ये वाली हमें 2 आइसक्रीम दे दें। जरूर, क्यों नहीं। वो डेनिस है ना? हाँ वही है। वो लड़की कौन है? नहीं मालूम। नहीं, हरगिज़ नहीं। देखो काफी खुश लग रहे हैं। तो इसमें कौन सी अजीब बात है? हो सकता है दोनों दोस्त हों बस। दोस्त है वो? और क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? और तुम सब लड़के एक जैसे ही हो। पहले कुछ कहते हो और जब चोरी पकड़ी जाए तो बहाने बनाना शुरू कर देते हो। शर्म आनी चाहिए। ए सुहेला, कहाँ जा रही हो? मेरे पीछे मत आना तुम। इसे क्या हो गया? सिर्फ एक मौका मिला था, सिर्फ एक मौका, वो भी हाथ से चला गया। क्या हुआ? सच कहा था ना मैंने। वहाँ ही थे, खाना खा रहे थे, मगर ना डेनिस था ना ही लड़की, बस 2 फैमिलीज बैठी थी। ये कैसे हो सकता है? हुलिया, बस बहुत हो गया। जितना कीचड़ तुमने उछालना था उछाल लिया है। अब बस भी कर दो, बहुत हो चुका। मैं सच कह रही हूँ, आज मिलने वाले थे वो लोग। बस अपने झूठ को मत छुपाओ। मुझसे भी गुनाह करवा दिया। तुम्हारी वजह से मैं जिन लोगों को जानती भी नहीं उन पर शक किया। फिर इस लड़की को हर्ट मत करना वरना सामने मुझे पाओगी। सच कह रही हूँ मैं। डेनिस तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, खुद ही अकल आ जाएगी तुम्हें, समझी? एलिफ, ये क्या हो रहा है? मैं इसे इसकी हद बता रही हूँ सुहेला। झूठ बोल रही थी कि आज डेनिस किसी लड़की से मिलने वाला था। सच कह रही है ये। मैंने भी देखा है, साहिल के किनारे पर वो दोनों आइसक्रीम खा रहे थे और बातें कर रहे थे। तुम रास्ते पर आ जाओगी ये कहा था, खुद ही अकल आ जाएगी तुम्हें, समझी? तो क्या तुम मुझे दावत नहीं दोगे? हमारी फिर मुलाकात होगी या नहीं होगी, बताओ ना। देखो शायद हो जाए। है क्या कोई ऐसी जगह जहाँ तुम अपने दोस्तों के साथ बैठते हो? बहुत शुक्रिया कमांडर, जहमत दी आपको। इसकी कोई जरूरत नहीं, चलो इसी बहाने थोड़ी गपशप हो गई। डेनिस और ये प्राग संजारी ने बात करने देते हैं। हाँ बिल्कुल। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? यानी इसीलिए चला गया था डेनिस वहाँ से। वाह 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 वाह, इन दोनों ने तो हमें हैरान कर दिया। रुको जरा, इन्हें आपस में बातें करने दो, तब तक यही इंतजार करती हैं। ये दोनों खुद मिलकर फैसला करेंगे, देख लेना आप लोग। इस तरह आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है ठीक है। कल कहीं बाहर घूमने चले? कल नहीं जा सकते, कल मुझे काम है, घर पर हूँ। क्या मतलब? ऐसे ही अकेला रहना चाहता हूँ बस। ठीक कह रहे हो, मैं भी आदी हो गई हूँ अकेला रहने की। चलो ठीक है फिर, मैं कल तुम्हारे घर आऊँ क्या, तुम्हारा घर देखने? मगर तुम वहाँ क्या करोगी? बहुत काम है मुझे। नहीं, मेरा टाइम पास हो जाएगा, वरना मैं घर बोर हो जाऊंगी। जैसा तुम चाहो, अगर आना है तो आ जाओ। कल तुम यूनिवर्सिटी जाओगे क्या? मैं पिक कर लूंगी। नहीं सुनो, यूनिवर्सिटी मत आना, मैं फोन कर दूंगा तुमको, तुम वहीं आ जाना।
ठीक है, वेट करूंगी। गुड नाइट। मेरी जिंदा रहने की वजह ही यही है कि मैं अलिफ को अपना लूं। और ये सब तब से है जब मैंने इसे पहली बार देखा था। शादी करना चाहता हूं इससे। अलिफ समझती क्यों नहीं हो? अम्मी ये चाहती हैं। क्या तुम अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहती? हम अपनी किस्मत से दूर नहीं भाग सकते। आज या फिर कल एक दिन ऐसा होगा। हम किस्मत का फैसला नहीं बदल सकते। अलिफ, खुदा के लिए कुछ तो बोल दो। मुझसे शादी करो। क्या किस्मत है, एक चोर को दूल्हा बनाना पड़ गया। बेकार में सोता है और खाता रहता है। बस इसके पास खाने और सोने के अलावा कोई काम नहीं। अम्मी, अम्मी, हमारे सिर पे क्या मुसीबत पड़ गई है? देखिए, देखिए क्या कह रही हो तुम? देखिए, देखिए क्या खबर आई है। दिखाओ मुझे। बेटी, ये तो यही मौलवी है। हाँ। मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ ताकि वो इसे आके पकड़ ले। हरगिज़ नहीं, अभी पुलिस को नहीं बुलाना। अल्लाह अल्लाह, ना तो ये कातिल है और ना ही दहशतगर्द। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शौहर है तुम्हारा, इसको अब शौहर मान लो। थोड़ा सा अकल से काम लो तुम। मेरी बात सुनो तुम, इसे इस्तेमाल करके मोहल्ले से पैसे जमा करेंगे। बड़ा मजा आएगा। कान खोल के मेरी बात सुनो, इसके चेहरे पे नूर लाना होगा। क्या है? मैंने बिला वजह हुलिया पर हाथ उठाया। वो सच कह रही थी। पूछो मत, मैंने भी दुनिया जहान की बातें सुना दी। किसी पे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। मुझे भी देखकर बहुत हैरानी हुई थी। हाँ, तुम क्या कर रही थी वहाँ पर? कुछ नहीं, घर के झगड़े की वजह से दिमाग खराब हो रहा था। सोचा कि खुली हवा में चली जाऊं, इसलिए चली गई। चलो अब सामान लेने चलते हैं हम। ठीक है। आ जाइए, आ जाइए। ऐसे आलू आपको कहीं भी नहीं मिल सकते। शाम को घर के लिए कुछ ले लेंगे। आ जाइए, उस वक्त चीजें सस्ती हो जाती। मिल सकते। जल्दी आ जाइए, सुहेला? जल्दी आ जाइए। बहुत थोड़े रह गए। ये शाहीन भाई है ना? 5 किलो। जल्दी आइए और सस्ते आलू ले जाइए। मामू, सुहेला, मामू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे निकाल दिया गया है। तुम्हारी मुमानी को मालूम नहीं है। अल्लाह अल्लाह, क्या काम है इस आलू और प्याज वाले के साथ? जी कहिए। शाहीन भाई है क्या? काम पर गया है। दुकान खोल ली क्या? कैसी दुकान? मैंने वो सब्जी वाली दुकान उन्हें भेजी है। बुरा मत मनाइएगा, आपको सहमत दी। मैं बाजार में ही मिल लेता हूँ।
चलो अंदर चलें। आलू भी लेने हैं यार। वो रहे, यहाँ से ले लेते हैं। वो आलू ज्यादा अच्छे हैं, वहीं से ले लेते हैं। भाई भाई कहाँ गुम है ये यार? पता नहीं क्या मसला है इसका। तुम यहाँ? शाहीन, तुम यहाँ पर? ज़ैनब! 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 ज़ैनब उठो, क्या हुआ तुम्हें? ज़ैनब क्या हो गया तुम्हें? ज़ैनब! कोई मेरी मदद करे, मेरी बीवी बीमार है। ज़ैनब! ज़ैनब आंखें खोलो, खुदा के लिए कोई एम्बुलेंस को बुलाए, मेरी मदद करो। ज़ैनब, खुदा के लिए आंखें खोलो ज़ैनब। काश मामू को इस हालत में ना देखती। सुहेला, दुखी मत हो। इज्जत के साथ रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं वो। तुम ऐसे करोगी तो उनको हिम्मत कहाँ से मिलेगी? निकाल दिया इसलिए क्योंकि बीवी स्कार्फ वाली थी। एक काबिल इंसान आज बाजार में आलू बेच रहा है। मामू ने सब कुछ छुपा कर रखा। अगर ना देखती तो शायद कभी मुझे मालूम ना होता। शायद आगे जाकर ऐसा ना हो। हम केस तो कर रहे हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुमने भी तो आवाज उठाई थी, तो क्या हुआ? अब तो हम लेक्चर भी नहीं ले सकते। हमारी आवाज कोई भी नहीं सुनने वाला यहाँ पर। हमारे सामने हथियार डालने के अलावा दूसरा रास्ता कोई नहीं छोड़ा। क्या हुआ है उस्लम को? जैसा कि राना मैडम ने कहा, एक जवान लड़की तुर्की जमहूरियत के लिए तैयार हो गई। पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ खो दिया है। अब वक्त ही बताएगा। अल्लाह ना करे कि हम मामू की तरह कोई बहुत बड़ी कीमत चुकाए। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आओ हमारे साथ नाश्ता करो। नहीं अम्मी, यूनिवर्सिटी जाऊंगा, लेक्चर है। बेटा कम से कम एक कप चाय तो पी लो, इसमें इतना वक्त नहीं लगेगा। आ जाओ। कल शाम के बारे में बात करते हैं। यानी मेरा मतलब ये है कि तुम अचानक गायब हो गए थे तो हमें फिक्र हो रही थी। फोन भी बंद था तुम्हारा। और क्या करता बाबा, उन्होंने तो सॉरी करने की भी जहमत नहीं की। क्या वहां बैठकर उनकी बेटी का इंतजार करता रहता? देखे, मुझे शादी के बारे में कोई बात नहीं सुननी है। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है एक लंबे अरसे तक। चाय रहने दो, फिर पी लूंगा। यूनिवर्सिटी जाना है। अल्लाह हाफिज। काफी अक्लमंद है ये। पहले उसे परखेगा, उसे जानेगा और फिर हमसे कहेगा। ऐसा लग रहा है कि तुम हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई हो। अच्छा, मुंह क्यों बन गया? डेनिस तुम्हारा नहीं, मेरा भी तो बेटा है। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने आज। बहुत शुक्रिया। ये अलिफ गुरेल को दे देना, सिर्फ उसको। और ये रहा उसका एड्रेस। क्या कहूँ किसने दिया है? नाम मत बताना, कहना कि इदारे की तरफ से आया है। यस सर। हम लेक्चर में क्यों नहीं बैठ सकते? क्यों पाबंदी लगा दी है? स्कार्फ पर पाबंदी लग गई है। अगर लेक्चर लेना है तो स्कार्फ उतार कर अंदर आओ, समझी? ये आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। हमारे लिए लेक्चर लेना बहुत जरूरी है। अगर लेक्चर लेना इतना जरूरी है तो स्कार्फ खोल दो। अगर लेक्चर लेना है तो यूनिवर्सिटी के असूलों को अपनाना होगा, समझ गई? अब जाओ, जाओ यहाँ से। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी यूनिवर्सिटी है।
इस बिहेवियर की वजह से तुम यूनिवर्सिटी के अंदर भी नहीं आ पाओगी। तुम लोगों को अल्लाह हिदायत दे। ये जुल्म ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। एक दिन तुम सबको इसका हिसाब देना होगा। चलो अब हम चलते हैं। सुहेला, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं कर रही, इंतजार कर रही हूँ। क्यों इंतजार कर रही हो? इंतजार नहीं कर सकती मैं? ठीक है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ? क्या तुम भी दूसरों की तरह ये तो नहीं सोच रही कि मैं गलत हूँ? हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं एलिफ, बताओ हमें। सुनो, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमें मजीद दबा दिया जाएगा। मेरी बीवी कैसी है डॉक्टर? आपकी बीवी तो ठीक है, लेकिन हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। आप हिम्मत से काम लें। इस वक्त आपकी बीवी को आपकी जरूरत है। उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? उन्हें रूम में शिफ्ट किया जा रहा है, थोड़ा इंतजार करें। अल्लाह, ये क्या हो गया हमारे साथ? लोगों की बातें सुन सुनकर तंग आ गई थी मैं। मैंने स्कार्फ इसीलिए तो खोला है ताकि मैं इन लोगों का मुकाबला कर सकूं। तंग आ गई थी मैं इस सब से। हमेशा से हमें ही खौफजदा किया जा रहा है। हमेशा सिर्फ हमें ही क्यों रोना पड़ता है? मैं भी हमेशा खुश रहना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुम्हारे पास तो माँ है, पर मुझे देखो, एक मामू थे लेकिन वो तो मुझसे भी ज्यादा मजबूर हैं। उन्हें भी निकाल दिया गया क्योंकि उनकी बीवी स्कार्फ बांधती थी। मैं गुनाह बिल्कुल नहीं करना चाहती, मगर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है सुहेला। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि इस तरह दुनिया के साथ चलना मुश्किल है। तो फिर क्यों नहीं समझती? सब बातें तो समझ में आ गई उस्लम, लेकिन मेरे दिल के अंदर से एक आवाज आती है कि ऐसा मत करो, बहुत पछताओगी, बहुत दुख होगा। तालीम मुकम्मल नहीं करोगी तो क्या करोगी? क्या उस वक्त पछतावा नहीं होगा तुम्हें? गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। बात सुनो, ये सब कुछ तुम बाद में भी कर सकती हो। ये सब कुछ तुम्हारे अपने हाथ में ही तो है। क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं स्कार्फ उतारकर दीन और दुनिया को भूल गई हूँ? आज भी मैं नमाज पढ़ती हूँ। अब भी मैंने अपनी कोई हद पार नहीं की। मैं वही हूँ जो पहले थी सुहेला। हो सकता है ओज़लम ने जो किया वो ठीक हो, क्योंकि ये हमारी बात नहीं सुन रहे। लेक्चर लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब हम एग्जाम तो दे नहीं सकते। दोस्तों, इस तरह कमजोर मत पड़ो तुम। राना मैडम आ रही हैं, बात करते हैं। क्या हो रहा है? तुम सब इकट्ठे क्यों हो? लेक्चर नहीं लेने दिया जा रहा। तो क्या हैरानी हुई तुम लोगों को? मैंने कहा तो था कि लेक्चर में कोई नहीं बैठ सकता। मैनेजमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और क्या करना चाहिए था? सबसे एक एक करके बात नहीं की क्या मैंने? टाइम भी दिया गया था। क्या ये इतना आसान है? तो तुम सब अपनी आसानी ढूंढ लो। ओज़लम ने एक दिन में फैसला कर लिया। तुम लोगों ने खुद अपने लिए ये रास्ता चुना। अब रो मत। हम रो नहीं रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं सिर्फ। तुमने
हक का इस्तेमाल पूरी तरह कर लिया है और अब जबरदस्ती बात मनवाने की कोशिश कर रहे हो। साइन ना करने वाला डिसिप्लिन के खिलाफ जा रहा है, तो तुम अपना हक मांगना जारी रखो। बस बहुत हो गया, अब मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, समझे आप लोग? कम से कम इस लड़की से ही कोई सबक सीख ले। राना मैडम, जीत गई आप हमेशा की तरह, लेकिन जीतने के साथ आप एक गुनाह भी कर बैठी। स्कार्फ खोलकर पढ़ाई मुकम्मल कर लो। तुम सबका गुनाह अपने सर लेने के लिए तैयार हूँ मैं ये लेक्चर जरूर सुनूंगी। यहाँ से तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? जल्दी जाओ यहाँ से, जल्दी, शाबाश, जल्दी चलो, जल्दी जाएं। चलो यहाँ से। यहाँ खड़ा होना मना है, जाएं। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर न छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ में अलिफ करे, अदाए पुर ख्याल हूँ, ख्याल के शफा मिले, उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह, अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। डेनिस, यपराक, सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। चलो चले यहाँ से। मुझे वॉशरूम में जाना है। अच्छा, रास्ते में कहीं चली जाना ना तुम। जब यहाँ है तो रास्ते में रुकने की क्या जरूरत है? यपराक, सुनो तो। बताओ ना, वॉशरूम किस तरफ है? दाईं तरफ है, जल्दी होकर आओ वहाँ से। इतना क्यों जल्दी कर रहे हो तुम? क्या यही है? अलिफ, क्या हुआ? तुम नीचे क्यों उतर रही हो? मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम लोग जारी रखो, ठीक है?
कर रहे हो तुम यहाँ? तुम गाड़ी चलाओ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही। चलो बाहर निकलो यहाँ से। मैंने कहा गाड़ी चलाओ। तुम मुझे मेरी बेटी की कब्र पर लेकर जाओगी। गाड़ी चलाओ। एलिफ, एलिफ तुम्हारे पास कल के नोट्स होंगे क्या? मुझे वो चाहिए। मुझे एग्जाम्स की तैयारी के लिए वो नोट्स चाहिए। क्या तुम मुझे दोगी प्लीज? अभी मेरे पास नहीं है, कल ठीक ला है, दूंगी। शुक्रिया। खुदा हाफिज। चलो चले। यहाँ पर रख। चलो चले यहाँ से। इस तरफ से जाना है। चलो चलो, उस तरफ से भी है रास्ता। जल्दी करो। डेनिस आहिस्ता। ये बताओ कि आखिर कब तुम मेरी जान छोड़ोगे? तुम्हारी वजह से मेरी बाकी की जिंदगी भी बर्बाद होगी, और ऊपर से तुम मुझसे हिसाब मांग रहे हो जैसे कि तुम्हारा हक है। अगर मेरी एक बेटी है तो हक भी है। वो मर गई। तुम्हारी वजह से आज हमारी बेटी हमारे साथ नहीं। मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से। मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। उस वक्त हमारी जान को खतरा था। मैं जानती हूँ ये बहाने हैं। तुम्हें सिर्फ अपना डर था, तुम इसलिए भाग गए थे, और तुम्हें इसकी सजा भी मिल गई। वहां उस तरफ है। अब चलो, मिल लो अपनी बेटी से। देखते हैं वो तुम्हें माफ करती है कि नहीं। मैं आ गया मेरी बेटी, मेरी जान। मैं जानता हूं कि मैंने आने में देर कर दी। अगर मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं तुम्हें खुद से कभी दूर ना जाने दूं। काश मैं तुम्हें देख सकता, काश मैं तुम्हें अपने हाथों पर उठा सकता। तुम अपने बाप से मिले बगैर ही इस दुनिया से चली गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। माफ कर देना मुझे।
जी आइए इस तरफ। देखो ये घर है, अच्छा है ना? इसकी अभी अभी रेनोवेशन की है। प्लीज आइए। ये यहाँ का ड्राइंग रूम है। इसमें 2 कमरे हैं, किचन भी नया बनाया है और गैस का कनेक्शन भी लगने वाला है। दूसरा कमरा ऊपर है क्या? जी ऊपर है, लेकिन थोड़ा छोटा है। ये बच्चों के कमरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए। हम भी ऐसा ही करेंगे। डिपॉजिट कितना है? ये घर बहुत अच्छा है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। याप्रक बात सुनो, तुमसे थोड़ी बात करनी है, इधर आओ। तुम क्यों काम उलझा रही हो? तुम आई तो मेरे साथ हो, लेकिन सारी मर्जी अपनी कर रही हो। घर बहुत खूबसूरत है और शहर के सेंटर में है। पर तुम हमेशा तो नहीं रहोगी। आ जाया करूंगी, तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊंगी। ये थोड़ा सा मुश्किल है। मैं जानता हूँ तुम कैसा खाना बनाती हो, नमक मिर्च तो डालती नहीं उसमें। अब ऐसा नहीं है। बस बहुत हो गया। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अगर आप कहते हैं तो अभी शॉप पर चलते हैं, मालिक को बुलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएगा। ओके। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एलिफ, तो तुमने इसीलिए लिखा था वो खत? कुछ अर्सा बात नहीं करते और ना ही मिलते हैं, यही वजह थी ना? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मजबूर नहीं हो, जो वादा किया है उससे पीछे हट सकते हो। धोखा देने की क्या जरूरत थी? ये कौन है? कौन हूँ मैं? गांव वाली जाहिल फकीर हूँ ना मैं, वो जिसे बहुत आसानी से धोखा दिया जा सकता है। किसी का मेरे साथ होना बुरा लगा? क्या मतलब है बुरा लगा? सब जान जाएंगे कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। ये कौन है और क्या कर रही हैं यहाँ? क्या आप इनको जानते हैं? ये किस लिए आई हैं यहाँ? इन्हें गलतफहमी हो गई है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ सच है, मैं ही जनाब को गलत समझती रही अब तक, लेकिन मैं इनकी तरह झूठी नहीं हूँ। एलिफ, 1 मिनट रुको। एलिफ, एलिफ, मेरी बात तो सुनो। एलिफ, एलिफ, मेरी बात तो सुनो। तुम गलत सोच रही हो। ये प्राग सिर्फ मेरी दोस्त है। झूठे इंसान, मैंने सब देख लिया है। तुमने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और बहुत करीब थे एक दूसरे के। तो वो तुम कर लो, तो तुम्हारा शौहर हूं ना मैं। तुम ठीक हो ना? ठीक, बिल्कुल ठीक हो। ये लड़की कौन है? क्या लगती है तुम्हारी? वो लड़की मेरा सब कुछ है। खुद तो मिल रही हैं, लेकिन हमें नहीं बता रहे, जैसे उस रात दोनों साथ नहीं थे। ये प्राग भी ऐसा ही शो कर रही है। ठीक है, अगर वो इसमें खुश है तो हमको भी ऐसा ही शो करना चाहिए, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं। दरअसल वो दोनों खुद को अक्लमंद समझ रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम सब जानते हैं। ये भी यहाँ पर ही है। अरे आइए अंजी साहिबा। कैसे हैं आप लोग? अरे ये सहमत ना करें प्लीज। यहाँ आइए ना, बैठकर चाय पीते हैं सब लोग। आए ना प्लीज। आओ सनम। एंजी साहिबा के लिए चाय लेकर आओ।
काफी खुश लग रहे हैं आप दोनों। बस ऐसे ही दोनों अपने बच्चों की बातें कर रहे थे। हाँ, सुना है मैंने कि डेनिस को ये सब पसंद नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि आपकी बेटी काफी अरसा बाहर रही है। कहीं मैंने गलत तो नहीं कहा? हाँ, उसने बाहर से ही तालीम हासिल की है, मगर हमने अपनी बेटी को हर तरह का कल्चर सिखाया है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। वो बहुत पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हैं और बातचीत भी शुरू हो गई है। हम जानते हैं ये बातें सारी। बस ये है हमारी कहानी। बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है तुमने। बहुत, मगर अलिफ की खातिर ये कुछ भी नहीं है। चलो वहां बैठते हैं। क्या तुम इससे प्यार करते हो? करता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है वो पर्दा करती है? मालूम है। इससे शादी करना मुमकिन है? तो फिर उससे शादी कौन करेगा? ये उसका मसला है। इनके साथ क्या हो रहा है सब सामने भी तो है। तुम इन सब बातों के लिए तैयार हो? मेरा ख्याल है तुम एक बार फिर सोच लो, वरना बाद में कहीं पछताना न पड़े। मैंने फैसला कर लिया है, अब मेरी वापसी मुमकिन नहीं है। कहीं वो हमला तो नहीं? सोच समझ कर बात किया करो। तुम उसे नहीं जानती, वो बहुत अच्छी और नेक लड़की है। ज़ैनब, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? बस यहाँ से जाना चाहती हूँ मैं किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती। ज़ैनब, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम चले जाएंगे यहाँ से। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो? मजबूर था मैं ज़ैनब, तुम्हें बताने में शर्म महसूस कर रहा था। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। हमने ऐसा क्या किया था इनके साथ शाहीन? बताओ मुझे कि हमने अपनी औलाद को ही खो दिया। सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूं तुमसे। जिसने भी ऐसा किया उसे हिसाब देना होगा। जिन ऑफिसर्स को नौकरी से निकाला गया है उन्हें कहीं और नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, ये कैसे हो सकता है? यही सुनने में आया है कि उनकी माली हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो जो कह रहे हैं क्या मानने वाली बात है कमांडर? हम क्यों रुकेंगे भला? काम देने वाला जानता है कि इन्हें फौज से निकाल दिया गया है। वो अक्लमंद हुआ तो सोचेगा कि जो अपने मुल्क के साथ धोखा कर सकते हैं वो मुझे भी तो धोखा दे सकते हैं। फिर वो ये कैसे कह सकते हैं कि हम इस काम में उनके लिए रुकावट बन रहे हैं? ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि आप भी हमें इसका कसूरवार समझते हैं कमांडर। देखें, ये एक वबा है। ये लोग अकेले नहीं हैं, फैमिली है, बच्चे हैं। उन लोगों पर भी तो उनके घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं। क्या ये सब कुछ करने से उनकी जिंदगियां तबाह नहीं हो जाएंगी? मगर ये सब कुछ तो हम पहले से ही देख रहे हैं। अब क्या हम उन लोगों के बच्चों से भी उलझेंगे कमांडर? उनकी जिम्मेदारी लेना हमारा काम नहीं है कमांडर। जो इदारे के साथ गद्दारी कर सकता है वो किसी के साथ भी कर सकता है। तुमसे तो इस बारे में बात करना ही फजूल है, लेकिन उसूल की बात यह है कि सब इंसान बराबर हैं और इस तरह करके तुम इंसानों को दो ग्रुपों में तकसीम कर रहे हो। अगर उन लोगों ने कोई इंतहाई कदम उठा लिया तो ये बात कहां तक जाएगी तुम सोच भी नहीं सकते कमांडर। कल कोई और आ जाएगा और जो कुछ तुम इन लोगों के साथ कर रहे हो वही तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम्हारी जगह पर आने वाला भी वतन के नाम पर अपनी मर्जी चलाएगा। गलती सुधार लो, क्योंकि दोबारा तुम्हें इसका मौका नहीं मिलेगा। लो देखो, वो आ गई।
क्या हुआ? तुम्हारे लिए खत लाए हैं मगर तुम नहीं थी इसलिए नहीं दिया। किसने भेजा है? क्या डेनिस ने भेजा है? नाम का तो पता नहीं मगर हेड ऑफिस से आया है। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ऑफिसर का जवाब तो नहीं आया कहीं? कौन से ऑफिसर? मैंने कुदरत साहब को खत लिखा था उसी बात के हवाले से। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी पढ़ो जल्दी। माफी चाहता हूँ। आगे तो पढ़ो। मैं इस गलती की तलाफी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मगर तुम कबूल नहीं करोगी। लगता है सुधर गया है। मुझे माफ कर देना और इस बात को भूलने की दरखास्त भी करता हूँ। अपनी जिंदगी जारी रखो क्योंकि तुम एक अनापरस्त लड़की हो। मैं बस ये कह सकता हूँ कि ये सब भूल जाओ। तुम जो कुछ भी हुआ उसकी माफी चाहता हूँ और इसके साथ ये भी कहता हूँ कि मुझे मजीद परेशान मत करो। तुम मेरी अपनी भी एक फैमिली है। मैंने गलती की है मगर ये नहीं चाहता कि इसकी सजा उन्हें मिले क्योंकि वो लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे और मेरी फैमिली को मुश्किल में नहीं डालोगी कभी। और कुछ? बस इतना ही लिखा है और कुछ नहीं। एलिफ, ये क्या किया तुमने? मेरे लिए सब खत्म हो गया। अब जानती हूँ कि कौन हूँ मैं। यलमास की और जीजान की बेटी एलिफ गुरैल हूँ मैं। तुम बस गाड़ी चलाते रहो। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि क्या है। मेरे अल्लाह, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुझसे क्या गुनाह हो गया। आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, कोई काम नहीं करूँगा। सुनो सुनो, तुम लोग यहीं बैठो, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, अल्लाह से माफी मांग के आता हूँ।